चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं मध्य पूर्व में बढ़ती अमेरिकी सैन्य तैनाती के बीच ईरान पर संभावित हमले की आशंकाएं अब तेज हो गई हैं। अमेरिका मध्य पूर्व में लगातार अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। हाल के दिनों में अतिरिक्त युद्धपोत, फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती ने संकेत दिए हैं कि अगर कूटनीतिक वार्ता विफल होती है तो सैन्य विकल्प अपनाया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी इस बात को लगातार दोहरा रहे हैं। अब ट्रंप ने खामनेई को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमले का आदेश देते हैं तो इसका असर सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रहेगा। सुप्रीम लीडर अली खामनेई कई बार चेतावनी दे चुके हैं। माना जाता है कि अगर हमले होते भी हैं तो यूएस के संभावित टारगेट क्या होंगे यह तय है, लेकिन इसके नतीजे को लेकर आशंकाएं बनी हुई हैं। ईरान पर सीमित हमले और राजनीतिक बदलाव। अमेरिका ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े ठिकानों, मिसाइल साइट्स और परमाणु कार्यक्रम के हिस्सों पर टारगेटेड हवाई और नौसैनिक हमले कर सकता है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि अमेरिका टारगेट पर ईरानी लीडरशिप भी होगी। इस स्थिति में ईरानी नेतृत्व कमजोर पड़ सकता है और सत्ता परिवर्तन की राह खुल सकती है। हालांकि इराक और लीबिया के उदाहरण बताते हैं कि शासक हटने के बाद भी लंबे समय तक अस्थिरता बनी रह सकती है। वहीं मौजूदा शासन के नेतृत्व में बदलाव। दूसरी संभावना यह है कि सैन्य दबाव के बावजूद ईरान का नेतृत्व सत्ता में बना रहे, लेकिन अपनी नीतियों में बदलाव करे। इसमें क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों को समर्थन कम करना, मिसाइल और परमाणु गतिविधियों को सीमित करना, आंतरिक शक्ति से ढील देना शामिल हो सकता है। वहीं व्यवस्था कमजोर पड़े और सैन्य शासन उभरे अगर अमेरिकी हमलों से ईरान में सत्ता ढांचा कमजोर होता है, लेकिन विरोध प्रदर्शन नियंत्रण नहीं संभाल पाते हैं तो सुरक्षा बल सीधे सत्ता में आ सकते हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का राजनीति और अर्थव्यवस्था में गहरा प्रभाव है। हमले के बाद की अवस्था में सैन्य नेतृत्व वाली सरकार उभर सकती है। अब तक के विरोध प्रदर्शनों में राज्यतंत्र के भीतर बड़े पैमाने पर टूट देखने को नहीं मिली है। ईरान की जवाबी कार्रवाई। ईरान ने चेतावनी दी है कि किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा। खामनेई शासन ने साफ कहा है कि अमेरिकी ठिकाने निशाने पर आ सकते हैं। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के जरिए खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना सकता है और हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया जा सकता है। ईरान, ओमान और अपने तट के बीच स्थित हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछा सकता है या शिपमेंट्स में बाधा डाल सकता है। दुनिया की लगभग 5वां हिस्सा तेल और गैस इसी मार्ग से गुजरते हैं। किसी भी हस्तक्षेप का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा। ऐसा कदम ईरान की अपनी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो भी तेल निर्यात पर ही निर्भर है। अब चलिए अब आपको यह समझाने की हम कोशिश करते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट क्यों अहम है। आपको मैं वॉल पे समझाता हूं। ये देखें, ये है हॉर्मुज स्ट्रेट और लगभग क्योंकि ये हॉर्मुज स्ट्रेट जो है यूएई, ओमान, ईरान यानी दुनिया के 20% तेल की सप्लाई इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होती है। और अगर ईरान इसे पूरी तरह से बंद कर देता है, यहां पर बारूदी सुरंगें आ जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा की मांग में पूरी दुनिया में खलबली मच जाएगी। ईरान तो बर्बाद होगा ही होगा, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब भी खाड़ी देशों में हमले होते हैं तो तेल के दाम हमेशा बढ़ जाते हैं। और ये वो हॉर्मुज स्ट्रेट है जो दुनिया की 20% तेल की सप्लाई करता है। और ये पूरी तरह से जब रुक जाएगी तो सोचिए दुनिया पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। वहीं अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बड़ी संख्या में फाइटर जेट तैनात किए हैं। ये फाइटर जेट कहां कहां तैनात हैं, चलिए वो भी अब आपको मैप के जरिए
हम दिखाते हैं। ये देखिए कहां कहां मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फाइटर जेट हैं। इराक में है, इराक में पहले ही अमेरिका हमला कर चुका था तो वहां अपना सैन्य अड्डा बनाया है। कुवैत पे नियंत्रण है तो कुवैत में भी उसके फाइटर जेट हैं। यहां जॉर्डन पे भी है। सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते किस तरह से हैं वो सभी समझ सकते हैं। और ये नीचे देखिए ओमान और यूएई, तो ये पूरा एरिया है जहां पर अमेरिका ने अपना कंट्रोल किया हुआ है और अपने फाइटर जेट, लड़ाकू विमान जो हैं वो तैनात किए हैं तुर्की। ये देखिए यहां पर भी अमेरिकन फाइटर जेट जो हैं वो मौजूद हैं। अगर जंग छिड़ती है तो मोर्चा अमेरिका इन्हीं तुर्की, इराक, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, यहीं से मोर्चा संभालेगा और यहीं से अमेरिका के फाइटर जेट उड़ेंगे और ईरान पर अटैक करेंगे। तो अभी जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच एक जुबानी जंग देखने को मिल रही है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि कभी भी दोनों देशों के बीच एक भीषण जंग शुरू हो सकती है। अब सवाल यह कि अमेरिका कहां वर्ल्ड के मैप में और कहां ईरान। लेकिन अमेरिका को इसीलिए तो सुपर पावर कहा जाता है ना, कि उसने अपनी सारी गोटियां अलग अलग देशों में फिक्स की हैं। ये देखिए ये सब खाड़ी देश हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, सऊदी अरब, तुर्की। लेकिन इन सब के बावजूद यहां से अमेरिकन फाइटर जेट ईरान पे हमला कर सकते हैं। यहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। ईरान के लिए कितनी मुश्किल होगी, कितना बड़ा चैलेंज है ये। एक तरफ वॉरशिप अब्राहम लिंकन निकल पड़ा है, दूसरी तरफ ये फाइटर जेट। तो फाइटर जेट के अलावा कई विनाशक युद्धपोत को भी अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया है। अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन इस वक्त अरब सागर में है। वहीं दूसरी तरफ यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जिब्राल्टर स्ट्रेट में है, जो हमने आपको दिखाई थी। वहीं क्लास डिस्ट्रॉयर फारस की खाड़ी में मौजूद है। वहीं परमाणु संचालित पनडुब्बी भूमध्य सागर में तैनात की गई है। यानी अमेरिका ने कमर कसी हुई है, पूरी तैयारी यहां पर ईरान पर हमले की है। लेकिन क्या जंग होगी या बातचीत के जरिए ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा? इस मुद्दे पर अभी कोई भी मुल्क किसी का भी पक्ष लेने को तैयार नहीं है, कोई भी बयान देने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि जब इन दोनों मुल्कों के बीच जंग होती है तो क्या वो जंग विश्व युद्ध में तब्दील होती है? दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी देखने वाली बात होगी।